नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विस्तार से, होगी सियासी पिच तैयार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है और माना जा रहा है कि दिवाली से पहले योगी कैबिनेट का एक विस्तार हो सकता है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कई वरिष्ठ मंत्रियों, भाजपा के उत्तर प्रदेश के सहयोगी संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली बुलाया है। माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के खाते से कुछ और बड़े चेहरों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नाम भी शामिल है। 2024 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को एक बड़ा दाव माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सहयोगियों को और तवज्जो देकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही जनता में भी संदेश देने की कोशिश कर रही है। रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। वहीं कई संभावित चेहरे भी हैं, उनको लेकर भी चर्चा गर्म है, जिनको मंत्रिमंडल में आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और इस विलंब पर सपा ने भी चुटकी ली है और चुटकी लेते हुए सपा का कहना है कि कभी नवरात्रि तो कभी दिवाली का हवाला दिया जा रहा है। सभी बैकवर्ड नेताओं को जो भाजपा के सहयोगी हैं सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भाजपा से बड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर है। सपा ने करारा प्रहार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश क्या यूपी के नेताओं की यूपी में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है तो क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं है। ये सपा का अपनी तरफ से कटाक्ष है, लेकिन इस पर कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले वो आपको सुनवा देते हैं, इस पर ओपी राजभर ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज मैं सुबह गया था माननीय ब्रजेश पाठक जी के, उन्होंने बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जा रहे हैं, गृह मंत्री और माननीय जेपी नड्डा जी से मिलेंगे और कल सभी लोगों को बुलाया गया, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, महामंत्री और सभी वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक होगी, 2024 के चुनाव पे चर्चा होगी और मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा होगी। कौन कौन लोग शामिल होंगे उस पर मुहर लगेगी और उसकी तारीख भी तय। क्या उत्तर प्रदेश की इंडिविजुअल कोई कैपेसिटी रह गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? वो तो जो मोदी जी के कार्यक्रम है, उन्हीं कार्यक्रमों को इनको इमला की तरह बोलना पड़ता है। कोई नया कुछ ना हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं तो एक ही बात कहूँगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय निषाद हों या अनुप्रिया पटेल हों, इन लोगों को बीजेपी से बड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी मौजूदा समय में बैकफुट पे है। कभी नवरात्र की बात होगी, कभी दिवाली की बात होगी और यही आश्वासन मिलते रहेंगे इन बैकवर्ड्स राजनीति करने वाले एनडीए घटक दल के राजनीतिक दलों को। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार क्या रंग लाएगा, ये तो तब होगा जब होगा विस्तार, क्योंकि फिलहाल तो कवायदें चल रही हैं और खुद राजभर का ये आकर तमाम चीज़ों को सामने रखना ये संकेत दे रहा है कि उनकी कोई तो बातचीत हुई है। और चूंकि जो बातचीत उन्होंने की उसमें ये भी कहा है कि 7 तारीख को वो बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। और इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार की खबर वो दे रहे हैं। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देती हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड के जो नेता बीजेपी में है उनकी कोई हैसियत नहीं है, जो सपा का कहना है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शान खान प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। शान खान, स्वागत आपका। आरिफ खान सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आरिफ साहब। केसी जैन साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत सब। सैयद रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर तीर छोड़ दिया है राजभर ने ये कहकर कि मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन सपा ने भी चुटकी ले ली। सर सैयद रजा साहब कि बताइए भला, बैकवर्ड नेताओं को तो अपनी खुद से बार्गेनिंग करनी चाहिए, बड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए, ये वो सलाह दे रहे हैं जिनके पाले से छूटकर राजभर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 7 तारीख के बाद, 7 तारीख को तो वो बताएंगे कि आगे होने क्या वाला है। देखिए, सलाह तो वो इसलिए भी दे रहे हैं कि अभी जो बिहार में
जाति जनगणना जो हुई है जी उस जनगणना के आधार पर अनुप्रिया पटेल ने भी कहा था कि जनगणना होनी चाहिए, और जितने पिछड़े तबके के बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं लगभग सबने एक सुर में कहा था कि जो है वो जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं और होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो इनके घटक दल हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से आवाज उठना शुरू हो गई थी। दूसरे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली गए हुए हैं, तो लोग ज्यादातर चैनल ये कयास लगा रहे हैं कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए होगा, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव है उन 5 राज्यों में चुनाव में बहुत अहम भूमिका रखने के लिए जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा ये है कि अभी प्रधानमंत्री उस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में रैली में नहीं गए हैं जिस तरीके से वो रैली धुआंधार करते थे जब चुनाव होता था। आप देखिए मध्य प्रदेश में, और इसमें जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री जो है चुनावी तो वो नहीं थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश में राजस्थान में जाकर के उन्होंने कितने करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। उसके बाद अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी होने के बाद अभी प्रधानमंत्री किसी भी 5 राज्यों में नहीं गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जबकि वो इससे पहले के चुनाव में बहुत तेजी से जाते थे। तो ये बैठक हमें लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में बैठक है, लेकिन हम लोग कयास लगाते हैं कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगता कि राजभर का और उनका जो है अभी इतनी जल्दी जो है मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान को समायोजित भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर ये कहीं मऊ का चुनाव दारा सिंह जीत जाते तो फिर राजभर भी बहुत मजबूती से दावा पेश करते और दारा सिंह भी मजबूती से दावा पेश करते कि सारी मंत्रिमंडल में हमें जगह दिया जाए, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। तो जाहिर सी बात है वो सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कमजोरी दिखाई दी है और वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इतनी जल्दी राजभर को और इतनी जल्दी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करने वाली नहीं है। जबकि बात ये चल रही थी कि साहब दिनेश शर्मा की ही सीट पर जो है एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन उस पर भी हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत दिलचस्पी दारा सिंह को एमएलसी बनाने में नहीं लगाया। जी किसी जन साहब, यहाँ तो दिलचस्पी नहीं होने की बात सामने आ रही है और अखिलेश जी कह रहे हैं कि साहब आप तो बार्गेनिंग कीजिए, बड़ी बार्गेनिंग कीजिए, और ये भी कहा जा रहा है कि क्या हासिल भी होगा कुछ राजभर को बीजेपी में आने के बाद, या फिर उपचुनाव हार गए तो बस अब सिर्फ बातों का झुंझुना पकड़ा दिया उनको। देखिए, राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी में वापस आए थे तो ऐसा नहीं था कि एक सीट के दारोमदार को ध्यान में रखते हुए वापस आए थे, और जिसकी बात लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि घोसी सीट हम जीत गए, घोसी सीट हम जीत गए। दरअसल घोसी सीट ये जीते नहीं है, घोसी सीट अपनी बचाने में कामयाब हुए हैं। कोई हमारे पास सीट नहीं थी कि हमसे जीत करके घोसी सीट लेकर के गए। घोसी सीट 2022 के चुनाव में इनके पास थी, ये अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए राजभर साहब पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और उनका पूरा सम्मान था, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो देखिए जो भी घटक दल है वो आप संजय निषाद जी को देखिए, कितने विधायक उनके पास है और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं देखा जाता है कि छोटा दल है बड़ा दल है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं के बयान संजय निषाद जी की फौज बड़ी है इसलिए उनको मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन राजभर साहब कोई चांस नहीं। पारुल जी ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे आप यहाँ पर बैठ के ना उनके अरमानों पर ऐसा पानी फेर रहे हैं, ऐसा पानी फेर रहे हैं कि आज जो उनके दिल में अरमा जागे होंगे ना मीडिया से बात करते हुए कि 7 तारीख को कुछ तो हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा पानी फेर रहे हैं उनके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर, और राजभर जी को भी पहले सम्मान दिया गया, कैबिनेट मंत्री थे हमारे वहां पर। तो ऐसा नहीं है, हम छोटा दल बड़ा दल नहीं देखते। तो वो तो तब नहीं, अब भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। भाजपा में आ गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि वो छोटा दल है, बहुत छोटा दल है। अच्छा 7 तारीख को कोई विस्तार जैसा कुछ होने वाला है क्या, ये बता दीजिए। अच्छा वो तो कह रहे हैं हम 7 तारीख को बताएंगे, आप ही बता दीजिए कुछ हो रहा है क्या। देखिए बात उनकी हुई होगी, अब वो क्या बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं। अरे जय साहब आपको पता रहता है मंत्रिमंडल विस्तार बता दीजिए। देखिए जब तक पार्टी खबर रखते हैं। नहीं देखिए रजा साहब, ये आपने जो बात कही उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा इब्बट है, लेकिन आपने जो बात कही सही बात की। जब तक घोषणा ना हो जाए, जब तक पार्टी की, जब तक की
सरकार की तरफ ख्याली से पुलाव घोषणा पक रहे हैं, होता है। मतलब राजभर जी के दिल में, ऐसा कह दे फिर, अभी नंबर नहीं लगने वाला। देखिए पारुल जी, सारे नेताओं आप का हेड अपना और अपना टेल व्यू केसी है। जन साहब, आप ना बहुत और अच्छा गेम खेल रहे हो राजभर जी, अभी। आप राजभर हेड जी भी मेरा, हमारी टेल भी पार्टी मेरे, में सिक्के के दोनों पहलू उनका मेरे, पूरा ऐसे सम्मान कैसे होगा, चलेगा? उनका पूरा सम्मान था, पूरा सम्मान उनका होगा। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी घटक दल से अगर कहीं गठबंधन होता है, पार्टी का कोई नेता आता भी है तो इन शर्तों पे नहीं आता है कि उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उसको सीएम डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। यहाँ पर तो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई आता है तो उसका स्वागत, जो उसका मीडिया से सम्मान। बात करते हैं उनका तरीका है ना, जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं कि मंत्री बनेंगे, हम बिल्कुल बनेंगे, तो ये बिल्कुल उनको उनका पूरा कॉन्फिडेंस सम्मान है। होगा। और ऐसा लग रहा है कि अरुण जी, उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन उनको आश्वासन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। नहीं, प्रेशर कोई नहीं बना सकता है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राय है। साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। नहीं, हम होंगे ये नहीं कह रहे हैं, अब होंगे या नहीं रजा इस पर तो साहब, आप कर ही नहीं रजा पा रहे हो ना साहब बात। अब तो ये कह रहे हैं कि उनका पहले भी बहुत सम्मान हुआ बात ना, कर रहे हैं। पहले भी उनका सम्मान हुआ और पार्टी में हमारी है, फिर उनका पूरा सम्मान है। तो वो सम्मान में वाला उनका पूरा लड्डू उन्होंने सम्मान खा लिया, अभी दोबारा बड़ा लड्डू चाहिए उनको, वो देंगे या नहीं देंगे, बस इतनी सी बात है। नहीं, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार और कौन मंत्री बनेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ठीक है। और अभी तो ये भी बात कही नहीं आ रही है, जो जैसा कि रजा साहब ने कहा, आदरणीय रजा जी साहब ने एक बहुत मैं तो बड़ी बस बात कही यही कि कह 5 रही हूँ राज्यों में कि चुनाव ऐसा ना हो कि है और राजभर चुनावी साहब के मंथन दिल चल के रहा अरमा है, आंसुओं में बह उसको जाए। ध्यान में रख करके Anyways, मीटिंग हो रही है। लौट अभी रही हूँ। कहीं पे कोई बात ही नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। हाँ जी, मैं तो यही कह रही हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं ना मीडिया के सामने आकर कि बनेंगे हम मंत्री, बिल्कुल बनेंगे, तो वो ये जो दिल के अरमान उनके आंसुओं में कहीं बह ना जाएं, इसका ख्याल थोड़ा सा रख लीजिएगा। और ना पता नहीं जिस फिर तरीके से इस राह चले हैं, रास्ता तरीके से बदल लग दें, रहा था यू कि टर्न अभी ले एक लें। हफ्ते में शपथ ग्रहण हो जाएगा, हाँ जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद फौरन पारुल जी उन्होंने कहा था हाँ मऊ के चुनाव के बाद राजभर ने, तो उससे लग रहा था कि भी घोसी। एक हफ्ते में जो है मंत्रिमंडल का, हाँ घोसी का, कि जो है वो मंत्रिमंडल का एक हफ्ते में विस्तार हो जाएगा और ये लोग मंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं मंत्री बनूंगा। वो चुनाव लड्डू सिर्फ हारे और दूर से जीते अलग दिखाया है। देखिए रजा था, साहब, उसके करीब जाने की परमिशन पार्टी नहीं दी में थी। पार्टी में आपने देखा है कि पार्टी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, केवल मंत्री तक ही नहीं होता है। आपने देखा है रजा साहब, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कि स्वतंत्र देव जी मंत्रिमंडल का अपने मंत्री का, ठीक है, कैबिनेट मैं मंत्री लौट रही का हूँ, पद बाकी छोड़ तो मेहमान भी करके हमारे इंतजार पार्टी कर के रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कैबिनेट मंत्री का पद ठीक है छोड़ सर, करके लेकिन आए जिसने हैं। सपने तो पार्टी संजो में लिए, बहुत सी जिम्मेदारियां उसको हैं, कोई आपने भी एक बार जिम्मेदारी दी क्लिक जा भी सकती कर है, दिया कि संगठन हाँ की भी ऐसा जिम्मेदारी हो दी जा सकता सकती है, है। तो अपने सपनों का महल बनाकर बैठे हुए हैं, अब उनको क्या कहिएगा। खैर, लौट रही हूँ मैं, आपके पास वापस आऊंगी। आरिफ साहब, गए तो थे आपको छोड़ करके मिलेगा महल उन सपनों का जिसका वो स्वप्न देख चुके हैं। जो लड्डू दूर से दिखाया उसको दूर से ही देखने के लिए कहा गया है अभी उनको, फिलहाल सब्र कीजिए। वो तो लेकिन बिल्कुल आश्वस्त है साहब, लेकिन ये कह देना कि बड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए, ये कहां तक सही था आरिफ साहब? लेकिन निश्चित रूप से जाति जनगणना का मुद्दा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का उठाया था। बिहार से उसकी शुरुआत हो गई और आज राहुल गांधी जी भी उस मुद्दे को लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हम जहां जहां भी सरकारों में आएंगे जाति जनगणना करेंगे। निश्चित रूप से विधानसभा उत्तर प्रदेश में 54 लोग कैबिनेट में हैं, जिसमें 21 लोग सामान्य वर्ग के हैं और उन वो पिछड़े वर्ग के हैं, 7 दलित हैं। तो मैं समझता हूँ कि आधी आबादी वालों से अपनी निराशा हाथ लगी है और जो मंत्रिमंडल विभाग है वो भी वो सारे विभाग भी जो है वो दूसरे लोगों के पास हैं। तो इसीलिए कहा, इसलिए नेताओं का जो कोटा है वो पूरा होना चाहिए और उन्हें बार्गेनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा 2024 है और कहीं ना कहीं मोदी जी सहित पूरी भाजपा को इस बात का एहसास हो रहा है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा भी देखिए मंदिर के निर्माण से पहले करा दी जा रही है, जो कि विधि धार्मिक विधि विधान के विरुद्ध है, जो धार्मिक पंडित बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बोलिए। लोकसभा के चुनाव को जीतना चाहती है, उनको इस बात का है, उनके पास ये सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आ गई हैं कि आप हर जगह से जा रहे हैं और विधानसभा में जो लूट करते जा रहे हैं वो सीटें, उन सबको जाने के लिए ये एक तरीके से हाई प्रोफाइल ड्रामा है। मैं समझता हूँ कि अभी मैं बहुत कुछ सहमत हूँ रजा साहब से और उनकी बातों से। मैं तो सोच रहा था कि मैं यही कह दूं कि रजा साहब ने जो कहा वही मैं भी कहना चाहता हूँ।
शुरुआत से उनको ये सब बात दिखाते जा रहे हैं कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, लेकिन कोई मंत्री विस्तार नहीं हो रहा है। और एक बात और है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपनी कोई योग्यता और क्षमता नहीं है, वो उसकी दिल्ली से चलती है। और नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली से जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि फॉर्मूला एकदम फिट बैठ जाएगा। कई जगहों पर आप ही के जो दल हैं करीबी, वो भी विरोध के स्वर वहां से भी उठ रहे हैं, उड़ीसा से भी उठ रहे हैं। भूपेश साहब ने छत्तीसगढ़ में करवा लिया, लेकिन करवाने के बाद ये बताया नहीं कि कितना % कौन सी जाती है वहां पर। फिर इलेक्शन आ गए, उन्होंने कहा कि बाद में। लेकिन अब आपको लग रहा है कि बिग टास्क हो जाएगा और आरक्षण के चलते, या ऐसा हो सकता है कि राजभर भी ऐसा आपके साथ इस मिशन में जुड़ जाए बीजेपी को दिखाने के लिए, ऐसा सोचा है क्या? या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? 5 साल तक ये 5 साल तक सरकार में रहे, 5 साल कांग्रेस करते रहे, तब इन्होंने जाति जनगणना की बात नहीं की, मांग नहीं की। एक सेकंड, बारी बारी से सर, बारी बारी से। केसी जन साहब आपके पास आ जाऊंगी मैं, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ बोलिए आरिफ साहब। सरकार झुंझुना थमा दिया गया और ये कह दिया गया कि 2029 से पहले ये साकार नहीं होगा। जाति जनगणना तो शुरू हो गई है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जिस चीज को उठाया था, उनको अन्य राज्यों से उसकी हो गई, उसमें कोई देरी होने वाली नहीं है। अब जिन राज्यों में सरकार है और केंद्र में भी जो सरकार आएगी, उसको भी जाति जनगणना कराना पड़ेगा। और जो हमारे ठीक है, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शान खान मैं आपके पास आ रही हूँ। केसी जन साहब कहिए, क्या रिप्लाई दे रहे थे आप इस पर? जन साहब आवाज आ रही है? नहीं, शायद आवाज कट गई है उनकी। ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं वो हमसे। शान खान, ये बार्गेनिंग वाला वर्ड अब मुझे लगता है कि सियासत में नया है, लेकिन अब बहुत चलेगा, क्योंकि बार्गेनिंग तो सीटों को भी लेकर हो रही है। बार्गेनिंग तो ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी जातियां, उनका महत्व क्या है, उनकी हैसियत क्या है, आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से। तो हैसियत के हिसाब से राजभर साहब को बार्गेनिंग कितनी करनी चाहिए? क्या % आकलन करते हैं आप? देखिए, पहले तो पारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, भाजपा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कुशासन, भ्रष्टाचार से त्राही त्राही हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता चल चुका है कि उनकी जमीन खिसक रही है और घोसी के उपचुनाव के परिणाम के बाद भाजपाइयों की नींद उड़ चुकी है। इसीलिए भाजपा को भी ये लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करके कुछ चेहरे बदल दे तो शायद कुछ बात बन जाए, किंतु बात बनने वाली नहीं है। कुछ बदलना है तो अपनी नीयत और अपनी नीति बदलिए, जिसके कारण देश की जनता त्राही त्राही है। जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और तमाम मुद्दे हैं देश में जिससे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से विमुख हो चुकी है। मैं समझता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से आए दिन दावे करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा के लुटिया ओम प्रकाश राजभर ही डुबाएंगे। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अखिलेश यादव जी ने ही उनको भाजपा में भेज दिया जानबूझकर, ताकि भाजपा की लुटिया डूब सके। मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जहां भी ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में जितने दिन भी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मट्टी पलीत ही करेंगे। वो उनको कोई लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरीके से उनको कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता है। कोई कभी सपा में, कभी भाजपा में, कभी कहीं नहीं। क्या कहाँ फंस जाएंगे बताइए? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आपकी हैसियत को पहचानो साहब, आपका जो कितना बड़ा कद है, आप तो ये बताओ। आप कह रहे हैं राजभर की लुटिया इतनी खुद की भी डूबी हुई है कि वो यहाँ पर थे तो यहाँ से वहां भेज दिया गया उनको। आप तो उनको बिल्कुल ही हल्के में ले रहे हो। अखिलेश जी उनको बिल्कुल बड़ा नेता बता रहे, हैसियत के हिसाब से बात करो, और आप तो हल्का ले रहे हो उनको कि यहाँ से वहां पहुंचाए गए हैं वो। तो अखिलेश, सुनिए, अखिलेश जी के क्या विचार है वो मुझे नहीं पता, अखिलेश जी क्या सोचते हैं, ठीक है ना। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी या डुबोने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेंगे। आप 2024 के परिणाम देख लीजिएगा। भाई मैं कह रही थी अखिलेश जी के मन में अभी 15 नंबर भी चल रहा है। क्षण की जो खबरें सामने आ रही हैं रजा साहब, वही कह रही है बार्गेनिंग 15 पर भी सेट हो रही है इनकी। खैर, मुद्दा क्योंकि फिलहाल मेरा राजभर साहब से जुड़ा हुआ है। राजभर साहब का जो नेचर है रजा साहब, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो रख के अपने ही दलों को चढ़ाते रहते हैं? क्योंकि अभी तक कोई बड़े नेता की तरफ से ऐसी कोई घोषणा, खुलासा नहीं हुआ जो उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया सब नेता तो मैं हूं, मंत्री तो मैं बनूंगा। नहीं तो राजभर साहब ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है उसकी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। मंत्री आप बने ना बने, एक राष्ट्रीय पार्टी की जिसकी सरकार है दिल्ली में, जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके गठबंधन में आप शामिल है, तो वैसे आपका जलवा है। उसमें क्या दिक्कत है कि आप मंत्री बनेंगे तभी आपका जलवा बनेगा? भाई आपकी पार्टी
सत्ता पक्ष के कहीं भी जाएंगे आप, कुछ काम करेंगे, हेलो मैं राजभर बोल रहा हूँ, मैं समर्थित भारतीय जनता पार्टी, पूरा काम होगा क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हैं कि मंत्री बनेंगे तभी काम होगा। महत्वाकांक्षा है राजनीति। ये कौन सा है भाई? आप एक इतनी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ गए जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब साथ में, अमित शाह जी हैं, सब साथ में। रजा साहब, तो क्या उनको मंत्री पद का लालच देकर तो उनको लाया गया था, तो वो मांगेंगे ही ना। जो लालच में लाया नहीं गया था, लालच में गए थे वो, लाया नहीं गया। अरे जो भी रहा हो, गए थे या लाए गए थे, तो वो तो मांगेंगे ना जो लालच में जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार पार्टी है, बहुत दूरदृष्टि वाली पार्टी है, बड़ी समझदारी से काम करती है और वो अपना घोषी में चुनाव में शामिल करके उनको बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस इतनी बड़ी चुनौती को वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस चुनौती से पार पाते। आरिफ साहब, ये हैसियत वाला बयान और ये बार्गेनिंग वाली बात, ये राजभर साहब पहले आप ही की पार्टी में थे ना, इनकी हैसियत दिखा दी थी शायद अखिलेश जी ने जब वो नहीं पहुंचे थे और बाद में जो बयानबाजी शुरू हो गई थी, तलाक के पेपर्स तक सामने आ गए थे। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 52 दलों का गठबंधन था और आज की डेट में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे दल उनसे छूट गए। तो सियासत में दल जो है वो आते जाते रहते हैं, उसको बहुत तो तब इनकी हैसियत नहीं दिखाई दी थी अखिलेश जी को जब आपके साथ थे, अब उनकी हैसियत दिखाई दे रही है। वो पार्टी में कभी उनको कम आता ही नहीं था, वो खुद अपनी हैसियत नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए तो उनको देख रहा हूँ कि भाजपा में वो गैरों की शादी में अब्दुल्ला बेगाना की तरह से टहल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई लेने के लिए तैयार है, बार दिल्ली जाते हैं बेचारे। दिल्ली से ही ज्वाइन हुए। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जो बेंगलुरु में हुई, उसके बाद आनंद फानंद में मोदी जी ने उनको बुला लिया और बुला करके कह दिया कि भाई जाइए आप उत्तर प्रदेश तक, आप गठबंधन बनाए। और उसके बाद चुनाव में भेज दिया। चुनाव में पता चला उनकी सभाओं में 60-70 लोग भी नहीं जुटते थे। तो आप कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हैसियत कुछ नहीं खुद पहचानी नहीं और इसीलिए वो डम्बू की तरह इधर-उधर। अरे वो उनकी तरफ से थोड़ी ना दिया गया हैसियत वाला बयान, ये तो अखिलेश जी की तरफ से दिया गया है। तो पहले उनको नहीं पता था क्या हैसियत है किस नेता की, अब उनको पता चल गया है शायद, तो इसलिए वो गंभीरता से हैसियत बताने लगे हैं, है ना? वो अपनी हैसियत नहीं समझ रहे। अखिलेश यादव जी तो उनको हैसियत समझ के ही तो ले आए थे अपने साथ कि आपकी हैसियत है, आप आपकी आबादी का नेतृत्व करने वाली भी बिरादरी हो देश के अंदर। जैन साहब, जो छल के इधर आ जाएं वो छल के उधर भी तो जा सकते हैं। और जब ये बाहर वहीं से सिग्नल मिल रहा हो कि आपकी हैसियत क्या, बताया जा रहा है कि पहले नहीं बताया जा रहा था, अब बताया जा रहा है, यानी यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उनको, आप संभाल लीजिए वरना नैया इधर उधर हो जाएगी सर राजभर साहब की। नहीं, देखिए पारुल जी कि वो समाजवादी पार्टी में जा करके देख चुके हैं कि वहां पे उनको उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। एक सलाह देने मात्र से पार्टी में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि आप हमको मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो उनको एक तरीके से पार्टी से बाहर कर दिया। तब राजभर जी को एहसास हुआ कि वास्तव में उनका सम्मान कहाँ पर था, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सम्मान था या किन्हीं और पार्टी में जाकर के सम्मान है। पार्टी में तो नियम और डिसिप्लिन बहुत है, आपकी पार्टी में नियम डिसिप्लिन बहुत है। तो बगैर किसी घोषणा के, बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी दावे के, क्योंकि आपकी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से घोषणा होनी चाहिए थी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ जानकारी है, लेकिन राजभर साहब दे रहे हैं। या आप लोगों ने उन्हें ओहदा देकर रखा हुआ है या मन के लड्डू बाहर आ रहे हैं उनके? पारुल जी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रेस में कोई सवाल होता है, प्रेस वाले कोई सवाल करते हैं, उस हिसाब से जवाब आ जाता है। समझ रही हूं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार, अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा तो की नहीं गई है। शांत ये अखिलेश जी को बार्गेनिंग और हैसियत वाला वर्ड बड़ा पसंद आ गया, मुझे लगता है कि 2-3 बार वो इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। पारुल जी देखिए, और बार्गेनिंग शब्द का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। पारुल जी मेरी बात आ जाए जल्दी से, जैन साहब जल्दी, समय कम है, मैं शांत जी के पास जाऊंगा। देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी बार बार ओबीसी की बात करती है, जब तक ये सरकार में रहे पूरे 5 साल तक, तब तो इनको ओबीसी की याद नहीं आई। ओबीसी का मतलब उन्होंने सिर्फ यादव समाज समझ रखा था। 70 से ज्यादा जातियां हैं, उनके लिए तो उन्होंने कोई काम किया नहीं। आज इनको ओबीसी याद आ रहा है और 10 साल तक केंद्र की सरकार को समर्थन देते रहे। राजनेताओं से क्या न करवाए शान साहब, हैसियत बार्गेनिंग अभी आपको हो सकता है, अभी आगे आपको बार्गेनिंग शब्द सुनना पड़े, नया नहीं होगा। इन्होंने महिलाओं का भी विरोध किया, महिला आरक्षण का भी विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। अब इको हो रहा है आप लोगों की आवाज में। दलितों के साथ ही
ठीक है शान साहब, सॉरी मैं आपके पास नहीं आ पाई, समय अब कम है। रजा साहब टाइम अब नहीं इजाजत दे रहा है। बस आधा सेकंड। पारुल जी, विधानसभा चल रही थी तो शिवपाल जी खड़े हो गए, कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजभर जी को मंत्री बनाइए, नहीं कहीं हमारी पार्टी में फिर ना आ जाए। वही मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, पर पता नहीं ये बीजेपी क्यों नहीं देख पा रही है कि वहां से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, बस चलने की इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, राजभर ने फिर दे दिया है शगुफा। क्या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मिलेगी जगह? सिर्फ एक शगुफा ही है, सिर्फ एक तीरी छोड़ा है, जुबानी बातें हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? ये कहा जा रहा है 2024 के लिहाज से पार्टी मजबूत करने के लिए राजभर को मिनिस्टर बना सकती है, और उनके साथ आकाश सक्सेना का भी नाम साथ में चल रहा है। घोसी उपचुनाव के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ना बाबा नहीं, राजभर को तो नई मिनिस्टर बनाने वाले हैं। लेकिन अगर राजभर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो यूं ही तो नहीं बोल रहे होंगे। दोनों ही चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या वाकई उन्हें आश्वासन दोबारा से मिला है? क्या वाकई 7 तारीख के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों में तेजी आएगी, या फिर यूं ही बस राजभर साहब मीडिया के सामने बात करना चाहते थे तो बोल दिया मिनिस्टर तो बनेंगे? रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।